अगर आप भी छत पर गार्डनिंग करते हैं या फिर आपने अपना होम गार्डन बना रखा है जहाँ पर आप सब्जियों वाले पौधे या फिर फलदार पौधे उगाते हैं, लेकिन आपको उनमें सक्सेस नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं आप उसमें जो है फेल होते जा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसके पीछे के क्या कारण हैं, तो आज मैं आपको 4 ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो आप गार्डनिंग में बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाएंगे और कभी भी गार्डनिंग में फेल नहीं होंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को देखिए लास्ट तक। आपको आज वो 4 सीख मिलने वाली हैं जिसकी मदद से आप भी अपना बहुत अच्छा जो है टेरेस गार्डन बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं मेरे घर की छत पर जो है टेरेस गार्डनिंग करता हूं और यहां पर मैंने ढेर सारे पौधे लगा रखे हैं जिसमें अलग अलग तरह के सब्जियों वाले पौधे, फल वाले पौधे, सब तरह के पौधे मैंने लगाए हैं। और इन्हीं पौधों को लगाकर मैंने 4 चीज़ें सीखी हैं और वो 4 चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आपने भी सीख ली तो फिर आप भी टेरेस गार्डनिंग में एक्सपर्ट बन जाएंगे। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं, चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है या कह सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है मिट्टी। जब भी आप छत पर गार्डनिंग करें, छत पर सब्जियां उगाएं, गमले में स्पेशली जब भी आप सब्जियां उगाएं तो इसके लिए आपको मिट्टी बहुत अच्छी बनानी है। अब अच्छी मिट्टी से मतलब क्या होता है, ऐसी मिट्टी आपको बनानी है जिसमें पौधे अच्छे से बढ़ सकें। अब ऐसी मिट्टी में क्या खास होना चाहिए, ये मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं रुकना चाहिए और साथ में साथ इसमें वह सारे पोषक तत्व होने चाहिए जो हमारे पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं। अब इस तरह की मिट्टी आप कैसे बना पाएंगे, तो इस तरह की मिट्टी बनाने के लिए आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाद मिलानी होगी। खाद में आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, इस तरह की खाद को मिलाइए। दोनों ही तरह के जो खाद हैं बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा आप उसमें न्यूट्रिशन के लिए क्या मिला सकते हैं, न्यूट्रिशन के लिए आप उसमें बोन मील, सरसों की खली, नीम खली, इस तरह की चीज़ों को मिलाएंगे तो उसमें जो है ज़रूरी न्यूट्रिशन भी मिल जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ों को मिक्स करके मिट्टी बनाइए। मिट्टी सबसे मेन जो है आप कह सकते हैं चीज़ है, गार्डनिंग की आत्मा है, उसके बगैर गार्डनिंग पॉसिबल नहीं है। अगर आपने मिट्टी को सही से नहीं बनाया तो आप ये मान लीजिए कि आपकी सारी मेहनत वहाँ पर बेकार भी हो सकती है। आप देख सकते हैं मेरी मिट्टी कितनी अच्छी होती है। मिट्टी ऐसी हो कि आप उसे हाथ से इस तरह से भुरभुरा, जब भी आप उसे तोड़ना चाहें तो बड़े आसानी से आप उसे इस तरह से बारीक कर सकें। गमले की मिट्टी कैसे बनानी है इसका डिटेल वीडियो चैनल पे पब्लिश है मेरे, आप वह वीडियो देखिए। उसमें मैंने प्रैक्टिकली बताया है कि मिट्टी को कैसे बनाया जाता है, कैसे क्या आपको उसमें काम करने हैं। वह वीडियो देख लीजिए तो आपका पहला जो पॉइंट है वो पूरा हो गया। पहली चीज़ आप सीख गए मिट्टी बनाना, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारी दूसरी चीज़ आती है जो आपको ध्यान रखना है, वह है धूप, सनलाइट। अक्सर हम क्या करते हैं, मैंने देखा है सभी गार्डनर्स इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि पौधे को धूप से ज़्यादा खाद की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पौधे को खाद से ज़्यादा धूप की ज़रूरत है। अगर आपके गार्डन में धूप आती है, प्रॉपर सनलाइट आता है, तो आपके पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, ना कि खाद देने से। खाद देने से भी बढ़ेंगे लेकिन धूप के साथ। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो आपको देखना है आपके गार्डन में कब कब और कहाँ कहाँ कितने देर की धूप आती है। मतलब कि किस जगह पर 4 घंटे धूप आ रही है दिन में, किस जगह पर 6 घंटे धूप आ रही है, किस जगह पर 8 घंटे धूप आ रही है। तो जहाँ पर 6 से 8 घंटे की धूप आए उस जगह पर आपको रखने हैं अपने सब्जियों वाले पौधे और फलों वाले पौधे। जहाँ पर 4 घंटे की धूप आए वहाँ पर आप इस तरह से गुलाब के पौधे या फिर सजावटी पौधों को रख दीजिए। तो धूप बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और याद रखें कि जो सुबह के समय की धूप होती है वो सबसे अच्छी होती है। तो पौधों को इस तरह से अरेंज करें कि सुबह के समय से ही उनमें जो है धूप
आने लगे। अगर आपके गार्डन में सुबह के समय धूप ज़्यादा आती है तो सबसे अच्छा है। शाम के समय की धूप उतनी अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि उस समय गर्मी भी बढ़ जाती है। तो पौधों को ऐसे अरेंज करें, जैसे मान लीजिए मेरा इस तरफ से यहाँ से सूरज आता है सुबह, तो मैंने यहाँ पर सारे छोटे पौधे लगा रखे हैं और पीछे बड़े पौधे लगा रखे हैं। तो जो सबसे बड़े पौधे हैं या फलदार पौधे हैं उन्हें पीछे तरफ रखें, और जो छोटे पौधे हैं, सब्जियों वाले पौधे हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मिर्च लगी हुई है, ये बैगन है, ये टमाटर हैं, इन्हें मैंने सामने रखा हुआ है। इस तरह से इन्हें सामने रखें और धूप का ज़रूर ध्यान दें। मैं आपको बता दूं कि जो मेन पौधे होते हैं वो धूप वाले, जैसे कि टमाटर, बैगन, मिर्च, भिंडी, इनको अच्छी धूप की ज़रूरत होती है। इन्हें आप कम सनलाइट में मत रखिए, वरना आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा और सब्जियां अच्छी नहीं होंगी। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है वाटरिंग, मतलब कि पानी देना। अक्सर हम पौधों को लगाते हैं और पानी देने में कभी हम ज़्यादा पानी दे देते हैं, कभी हम कम पानी दे देते हैं, और ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है हमारे ग्रो बैग में लगी हुई सब्जियों में। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बैगन का पेड़ लगा हुआ है। जब हम ग्रो बैग में पौधे लगाते हैं तो इन पौधों की पूरी जड़ इसी ग्रो बैग में ही होती हैं, और अगर ये मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली होगी तो उन जड़ों को नुकसान होगा, और ये मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी होगी तब भी इनके जड़ों को नुकसान होगा। तो पौधे दो तरह से जो है परेशान होते हैं गार्डन में, एक तो ओवर वाटरिंग से और एक लेस वाटरिंग से। अब ओवर वाटरिंग कैसे होती है? ओवर वाटरिंग तब होती है जब आपकी मिट्टी अच्छी नहीं बनी होती और अब आप पानी देते हैं और पानी बिल्कुल ऊपर भर जाता है, वाटर लॉक्ड हो जाता है, मतलब यहाँ पर पानी देर तक भरा रहेगा, जड़ों में पानी भरा रहेगा, सफोकेशन से जड़ें खराब हो जाएंगी, पौधा सूख जाएगा। या फिर आपके जो गमले या ग्रो बैग हैं उसके ड्रेन होल प्रॉपर से वर्क नहीं कर रहे हैं, तब भी पानी भरा रह जाएगा, पौधा ख़राब हो जाएगा, ये ओवर वाटरिंग है। या फिर आपने पौधे को बिना चेक किए हुए रैंडमली आपने हर दिन एक शेड्यूल बना लिया कि मुझे सुबह आकर पानी देना है, आप आते हैं पानी देते हैं, उससे भी पौधा ख़राब हो जाएगा क्योंकि बार बार उसे पानी की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गई ओवर वाटरिंग की। अब लेस वाटरिंग से कैसे पौधे ख़राब होते हैं? आपने क्या किया, 1 लीटर पानी लिया, इस ग्रो बैग में डाल दिया, वो पानी यहाँ तक मिट्टी को गीला कर पाया, और फिर आप कल फिर आए, जब तक यहाँ पानी था फिर आपने थोड़ा सा पानी दिया, फिर वो इतनी मिट्टी गीली कर पाया, और नीचे की ये जो मिट्टी है ये सूख गई, और नीचे मेन जड़ थी वो पौधे की ख़राब हो गई, पौधा सूख जाएगा। तो ये होता है लेस वाटरिंग। अब सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चन है वो आता है कि हम पहचानें कैसे कि पौधे को पानी की ज़रूरत है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये गमले की मिट्टी है, इस मिट्टी को हमें इस तरह से छू कर देखना है। अगर ये गीली है, देखिए अगर ये गीली है तो पानी बिल्कुल नहीं देना है, और अगर ये सूखी है, सूखी कैसी होगी, अभी तो ज़्यादा सूखी नहीं है, इससे ज़्यादा ड्राई हो तब आपको क्या करना है, पानी देना है उस गमले में, ग्रो बैग में, और इतना पानी देना है कि ये पूरा पानी नीचे तक आ जाए और इस ड्रेन होल से थोड़ा सा निकलता हुआ दिखने लगे, तभी जाकर आपको पानी देना बंद करना है। या थोड़ा पानी इसमें दे दीजिए, फिर पानी इसमें दीजिए, फिर देखिए यहाँ से ड्रेन होल से पानी आया, नहीं आया तो और दे दीजिए। इस तरह से आपको पानी देना है, इतना पानी देना है कि आपको पता चल जाए कि यहाँ तक पहुँच गया है, मतलब कि ये पूरी मिट्टी गीली हो गई है। यहाँ से पानी ज़्यादा बहाना नहीं है, लेकिन आपको देखने के लिए कुछ पानी बाहर आ जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। इस तरह से पानी दें। पानी देने का सही समय सुबह का होता है, बाकी आप सुबह शाम दोनों टाइम पानी दे सकते हैं। रात में भी पानी दिया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि रात में पानी दें कि ना दें, रात में भी पानी दे सकते हैं। बाकी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, पानी देने का सबसे अच्छा समय और पानी देने का सही तरीका क्या है, उसमें आपको सारी चीज़ें जो है पता चल जाएंगी। तो तीसरा ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। जो नए गार्डनर्स होते हैं, जो अभी अभी गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं, बिगनर्स हैं, वह अपने पौधों को ओवर वाटरिंग से मार देते हैं, ना कि अंडर वाटरिंग से। तो कई बार हम एक्स्ट्रा केयर के चक्कर में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी देने लगते हैं और पौधे मर जाते हैं। जैसे हमने ये छोटे पौधे लगाए हैं, अभी आप देख रहे हैं ये मिर्च के पौधे हैं, अभी हमने इन्हें ट्रांसफ़र किया है तो इनकी रूट बहुत ज़्यादा डीप नहीं गई हैं, ऊपर ही ऊपर हैं। अब ये ज़्यादा पानी की डिमांड नहीं करेंगे, ये कम पानी की डिमांड करेंगे। हो सकता है हमें 2 से 3 दिन यहाँ पानी ना देना पड़े। हम इस तरह से मिट्टी चेक करेंगे, ये मिट्टी गीली है, हम पानी नहीं देंगे, जब ये सूखी रहेगी तभी पानी देंगे। लेकिन अगर ये टमाटर का पौधा आप देखें जिसमें कि फूल आने लगे हैं, ये टमाटर का पौधा बड़ा हो गया है,
इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, तो ये ज़्यादा मिट्टी से पानी खींचेगा तो मिट्टी जल्दी जल्दी सूखेगी, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा पानी देना होगा। यह चीज़ समझिए, छोटे पौधे कम पानी की डिमांड करते हैं और बड़े पौधे जो है ज़्यादा पानी की डिमांड करने लगते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट है जो आपको याद रखना है, तीसरी चीज़ है जो आपको याद रखनी है। अब चौथी चीज़ है सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, वह है टाइमिंग। टाइमिंग का मतलब है पौधे लगाने का सही समय, सीजन भी जिसे हम कहते हैं, और कह सकते हैं कि ये सही टेम्परेचर भी इसमें इम्पोर्टेंट है। अब क्या होगा, जो पौधा गर्मी में होता है अगर आप उसे सर्दी में लगाएंगे तो आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। मेरे गार्डन में आपने भिंडी लगी हुई देखी होगी, देखिए ये भिंडी लगी हुई है, यहाँ पर भिंडी आ भी रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कितनी लंबी यहाँ पर भिंडी लगी हुई है, आज इसकी हार्वेस्टिंग होगी। अब भिंडी कैसी है, गर्म मौसम में होने वाली एक फसल है, मतलब कि वार्म वेदर, मतलब गर्म माहौल में होती है। अब आप इसे अगर सर्दियों में लगाएंगे, विंटर सीजन में लगाएंगे तो ये नहीं होगी, और अगर होगी भी तो इसमें भिंडी एक दो ही लगेंगी। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। ऐसे ही जो ठंडी में होने वाली सब्जियां हैं जो सर्दियों में होती हैं, जैसे कि गोभी, ब्रोकली, इन चीज़ों को अगर आप गर्मी में लगा लेंगे तो उनमें फूल नहीं बनेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गर्मी में गोभी लगा देते हैं, फिर उसमें फूल नहीं आता और फिर वो बोलते हैं मेरी गोभी का पेड़ तो अच्छा हुआ लेकिन उसमें फूल नहीं आया। तो इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जो फसल गर्मी की है उसे गर्मी में लगाइए, जो सर्दी की है उसे सर्दी में लगाइए। मेरे बहुत सारे वीडियो पब्लिश हैं जिसमें मैंने बताया है कि किस सब्जी को कब लगाया जाता है, किस सब्जी को किस मौसम में लगाया जाता है, वह आप देख लीजिए। वहाँ पर आप उन्हें देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस सीज़न में कौन सी सब्ज़ी लगती है। नॉर्मली आप देखेंगे कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं जो कि 2 सीज़न या 3 सीज़न भी हो जाती हैं, उन्हें आप तीनों सीज़न में लगा सकते हैं। और कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो सीजनल होती हैं, जो आपको केवल एक सीज़न में लगाने को मिलेंगी, तो आप उसे उस सीज़न में लगाइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे अक्सर गलती हो जाती है। क्या होता है, हम जब नए होते हैं या फिर हम गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं तो हमें वही चीज़ लगाना अच्छा लगता है जो हमें पसंद है। जैसे अगर आपको शिमला मिर्च खाना पसंद है तो आप करेंगे क्या, आप उस समय शिमला मिर्च के पौधे लगा देंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि सीज़न क्या है। जैसे अभी टमाटर बहुत महंगे हैं, तो अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है अभी कि टमाटर क्यों नहीं उगा रहे हैं आप। तो देखिए, टमाटर को मैं गर्मी में नहीं उगाता, बहुत ज़्यादा गर्मी को छोड़ के। अब टमाटर लगाने का जो सीज़न है वो आ गया है, रेनी सीज़न में, और सर्दियों में मैं उगाता हूँ। तो देखिए मैंने टमाटर लगा लिए हैं और इन टमाटर में अब फूल भी आने लगे हैं और बहुत जल्द इनमें टमाटर लग जाएंगे। तो सीज़न के अकॉर्डिंग सब्जियां लगाएंगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, उनमें फ्रूटिंग भी अच्छी मिलेगी और आपकी मेहनत भी सफल होगी। अक्सर लोग ये भी सोचते हैं कि मेरी सब्जियों में उतनी फ्रूटिंग नहीं हो रही है जितनी आपकी हो रही है, बीज भी सेम हमने लिए हैं, खाद भी सेम डाली है। तो उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि हो सकता है आपने गलत सीज़न सिलेक्ट कर लिया हो और गलत सीज़न में उस सब्जी के पौधों को लगा दिया हो। सब्जियों वाले पौधों में तो ये स्पेशली आपको ध्यान रखना ही होगा कि उन्हें सही समय पर ही लगाएं, वरना आपको रिजल्ट सही नहीं मिलेगा। तो ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपकी होम गार्डनिंग के लिए। जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले मिट्टी अच्छे से बनाना है, फिर उसके बाद उसमें धूप का ध्यान रखना है, इसके बाद उनमें पानी का ध्यान रखना है, और चौथा है उन्हें लगाने का सही समय आपको ध्यान रखना है। ये 4 चीज़ें गांठ बांध लीजिए, हमेशा इनको ध्यान में रखकर ही पौधों को लगाइए। आप भी गार्डनिंग में मेरी तरह सक्सेस हो जाएंगे और फिर आपको मिलेंगी ढेर सारी सब्जियां और फल, जिसे आप अपने खाने में इस्तेमाल करिए और फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। अगर आप भी इन 4 तरीकों को फॉलो करते हैं तो कमेंट्स कर बताएं। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट हैं होम गार्डनिंग को लेकर, टेरेस गार्डनिंग को लेकर, जो भी सवाल हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपके उन सवालों के आंसर दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। वीडियो में बताई गई चीज़ें आपको पसंद आई हों, यूजफुल लगी हों तो इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जो कि होम गार्डनिंग करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह की और टिप्स पाने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।